हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में पेपर 1 में जो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित प्रश्न आएगा दोस्तों, जो कि ओनली फॉर क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है, तो उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखिए, यदि मान लेते हैं कि पेपर 2 और पेपर 3 में आप अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन पेपर 1 में यदि बाई लक पास आउट नहीं हो पाइएगा तो पेपर 2 पेपर 3 का कॉपी चेक नहीं हो पाएगा। इसीलिए पेपर 1 में भी जो हिंदी व्याकरण है और इंग्लिश ग्रामर है, तो इन लोग को भी पढ़ना आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी व्याकरण हम लोगों ने संपूर्ण ढंग से पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम लोग लगातार सीरीज में इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो चलिए, हम लोग अब टेंस टॉपिक को पढ़ लिए थे, अब टेंस से संबंधित क्वेश्चन आंसर सेट को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पास दिया गया है कि आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। ठीक है, तो इसमें बताना है कि क्या कहीं पास इस सेंटेंस में ईरर है या नो ईरर है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए क्या हो जाएगा कि जो विल का यूज यहाँ पास है वो क्या है, विल का यूज गलत है। ठीक है, बिफोर, आफ्टर, इफ, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज के बाद विल का यूज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पास देखिए क्या है कि इसमें रिटर्न का यूज हुआ है। ठीक है, और जहाँ जहाँ पास यदि बिफोर, आफ्टर, इफ, अनटिल, अनलेस या एज सुन एल आएगा, वहाँ पास विल का यूज नहीं होता है, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जैसे कि यहाँ पास आफ्टर आ गया है, तो आफ्टर के बाद यहाँ पास विल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये सेंटेंस जो होता ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है दोस्तों प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है कि ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। ठीक है, तो इसमें बताना है कि क्या ये सेंटेंस नो ईरर है या कहीं पास इसमें गलत है। तो देखिए वाक्य में, ठीक है, वाक्य में हैड ईटन का यूज यहाँ पास करना चाहिए था। जो एट दिया हुआ है सिर्फ यहाँ पास हम लोग हैड ईटन करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें यस्टरडे का जिक्र किया हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पास क्या करते हैं कि हैड ईटन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। सी इज वर्किंग हियर सिंस 1983। ठीक है, तो यहाँ पास बताना है कि इसमें क्या इरर है या ये नो इरर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या है कि सी इज वर्किंग। ठीक है, तो हम लोग इस सेंटेंस में इज को हटा करके हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वहाँ पास इज एम आर नहीं रहता है, वहाँ हैज़ हैव प्लस बीन रहता है। तो इज को हटा करके हम लोग क्या इस्तेमाल करते, हैज़ बीन का इस्तेमाल करते, तब जा करके सेंटेंस सही हो जाता। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 4। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पास बताइए, तो यहाँ पास भी क्या है कि इज हैविंग। ठीक है, इज हैविंग बताया है, लेकिन यहाँ पास इज के स्थान पर क्या करते हैं हम लोग कि हैज़ का इस्तेमाल करना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए जो हैविंग दिया है यहाँ पास हैज़ का इस्तेमाल करते, तब जा करके सही होता, इज हैजिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हैव का मतलब पास और हैज़ का मतलब ही पास होता है, तो इज हैजिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हो जाता माधुरी दीक्षित हैज़ अ लार्ज फैन फॉलोइंग। ठीक है, लेकिन वहाँ पास हैव और इंग दिया हुआ है, हैविंग दिया है, तो वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 5। आई रिमेंबर मीट हिम 5 years ago। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या है कि आई रिमेंबर मीट हिम 5 years ago, तो यहाँ पास क्या होना चाहिए, मीट के बजाय हम लोग यहाँ पास मीटिंग का यूज करना चाहिए था, तब ये सेंटेंस सही होता। जो मीट दिया हुआ है यहाँ पास हम लोग मीटिंग का यूज करना चाहिए था। चलिए आगे है 6 नंबर का कि द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पास दिया हुआ है कि इज दिया हुआ है और बाकी सेंटेंस दिया हुआ है रनिंग
और देखिए यहाँ पास सिंस का इस्तेमाल किया है और ईयर दिया हुआ है यानी कि टाइम दिया हुआ है और सिंस भी है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा। यहाँ पास इज ना होकर के इज के बदले हैज़ बीन का इस्तेमाल होता, तब ये जाके सेंटेंस सही होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का प्रश्न है कि आई विल रिटर्न द बाइक टू माई फ्रेंड इफ़ ही आस्क्स फॉर इट। ठीक है, तो इसमें बताना है कि क्या ये सेंटेंस टोटल सही है या ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो दोस्तों इसमें आपको कहीं पास भी एरर नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पास आई विल रिटर्न का इस्तेमाल हम लोग जब किए तो उसके बाद वाले जो सेंटेंस इफ़ के बाद जो सेंटेंस यूज किए वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में किए, इसीलिए सही है यानी कि इसमें नो एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इट इज़ हाई टाइम यू रिपेयर द एयर कंडीशनर। ठीक है, तो यहाँ पास क्या गलत है या सही है। तो देखिए हम लोग जहाँ रिपेयर का इस्तेमाल किए हैं वहाँ यू रिपेयर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए था, इसका भी3 प्रयोग करना चाहिए था। ठीक है, तब जा कर के ये सही होता। अगर वाक्य जो है इट इज़ टाइम रहता या इट इज़ हाई टाइम रहता, ठीक है, या इट इज़ अबाउट टाइम से शुरू होता, तो हम लोग उसके बाद जो इस्तेमाल करते हैं वो या तो V2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म लोग इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए यहाँ पास क्या करेंगे हम लोग कि इट इज़ हाई टाइम यानी कि वी रिपेयर्ड, यू रिपेयर्ड यानी कि V2 का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, आई एम हियरिंग डैट द मीटिंग इज़ लाइकली टू बी पोस्टपोन्ड। ठीक है, तो यहाँ पास बताना है कि एक का सेंटेंस एरर है यहाँ पास कि बिना एरर का है। ठीक है, तो देखिए जहाँ पास हियरिंग का इस्तेमाल किया है वहाँ पास हम लोग सिर्फ हियर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तब ये सही होगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आई हैव सीन हर ओनली ऑन्स बट आई एम लिंकिंग हर अ लॉट। ठीक है, तो देखिए जहाँ पास हम लोग लिंकिंग यूज किए हैं, लिंकिंग गलत है। हम लोग सिर्फ यदि लाइक इस्तेमाल करते, स्मेल, जहाँ पास हम लोग के लिंक ही आ गया वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पर सिंपली लाइक इस्तेमाल करते। ठीक है, और जैसे कि जहाँ पास जैसे कुछ शब्द जोड़ते हैं जिसमें ING नहीं लगता, जैसे मान लीजिए लाइक हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, हियर हो गया, तो इस सब में ING नहीं जोड़ा जाता है और यहाँ पास ING जोड़ दिया है, इसीलिए सेंटेंस गलत हो गया है, लाइक सिर्फ रहता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी नेशनलिटी पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी वांट टू डिवाइड द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ से बताना है कि इसमें एरर है या एरर नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास जो हम लोग बिलोंगिंग इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, तो जो हम लोग बिलोंगिंग इस्तेमाल किए हैं उसके स्थान पर यदि हम लोग बिलोंग का यूज करते, ठीक है, और उसमें देखिए और पीपल हु डजंट बिलोंग टू एनी, यह क्या हो जाता, शुद्ध वाक्य हो जाता, लेकिन हम लोग बिलोंगिंग इस्तेमाल कर दिए हैं। हम लोग क्या करेंगे, बिलोंग इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, वी हैव रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ओनली यस्टरडे। तो इसमें बताना है कि क्या गलत है या क्या सही है। तो देखिए हम लोग यहाँ पास इस्तेमाल क्या किए हैं, हम लोग हैव का यूज किए हैं और वाक्य में क्या है कि पास्ट शो कर रहा है, तो जहाँ पास्ट शो करेगा ओनली हम लोग वहाँ पास V2 इस्तेमाल करेंगे, हैव का तो ज़रूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पास हैव क्या है वो गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 13 नंबर का क्वेश्चन कि ही हेजिटेटेड टू एक्सेप्ट द पोस्ट एज ही डिड नॉट थिंक दैट द सैलरी वुड नॉट बी इनफ फॉर अ मैन विथ अ फैमिली ऑफ 10। ठीक है, तो इसमें बताना है कि क्या यह जो वाक्य है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पास देखिए क्या है कि डिड नॉट थिंक, ठीक है, और इनफ फॉर अ मैन विथ अ फैमिली, यानी कि और इसमें देखिए डिड नॉट थिंक और नॉट बी वुड नॉट, तो इसमें 2 बार क्या है, 2 बार निगेटिव का यूज हुआ है। ठीक है,
तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा कि 2 बार निगेटिव का यूज क्या करेंगे हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इफ अ मैन ज्वाइंस अ पोस्ट एंड डू नॉट वर्क ही इज आस्क्ड टू रिजाइन द पोस्ट। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे कि जहाँ पास डू नॉट लिखा है और बात क्या किया है कि बात किया है दोस्तों, सब्जेक्ट जो है वहाँ पास अ मैन है, और अ मैन क्या होता है, सिमिलर होता है, और सिमिलर के साथ हमेशा डज का इस्तेमाल होता है। तो डू नोट के इस जगह पर हम लोग डज नोट का इस्तेमाल करते तब ये सही हो जाता। ठीक है, यानी कि डज नोट का इस्तेमाल करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर आगे है 15 नंबर का कि इफ़ ही वुड नॉट हैव कन्फेस्ड इट टू हिमसेल्फ द क्राइम कुड scarcely have been brought home to him। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि गलत है या सही है। तो देखिए हम लोग वुड हैव के बदले हम लोग हैड का यूज करना चाहिए था। जो हम लोग वुड हैव का इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पर सिंपली हम लोग को हैड का इस्तेमाल करना चाहिए था। ठीक है, इफ़ के साथ वुड हैव, कुड हैव आदि का यूज नहीं होता है। इफ़ के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है उसके साथ हमेशा हैड का इस्तेमाल किया जाता है, तथा दूसरे क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ वुड हैव का यूज यदि हम लोग करेंगे तो इफ़ प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 16 है कि he told me that if he would have spoken to his father as I spoke to him, his father would have beaten him। ठीक है, तो यहाँ पास क्या किए हैं हम लोग वुड हैव का इस्तेमाल फिर से कर दिए, और हम लोग पीछे ही पढ़े हैं कि वुड हैव का इस्तेमाल ना करके हम लोग डायरेक्टली किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली इस वाक्य में दोस्तों हैड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 17 विल हैव के क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, इफ सुजय हैड वर्कड हार्ड सी विल हैव गोट द जॉब ही डिजायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पास भी हम लोग क्या कर दिए, हम लोग यहाँ पास भी विल हैव का इस्तेमाल कर दिए। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पास यदि वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं तब तो सही हो जाता, लेकिन हम लोग यहाँ पास विल हैव का इस्तेमाल कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्योंकि सेंटेंस जो पास्ट में बोला जा रहा है इसीलिए हम लोग विल हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर का। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि द प्रोग्राम विच कैम ऑन टेलीविजन दीज डेज इन द इवनिंग्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ से बताना है कि क्या इसमें गलत है या सही है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये सेंटेंस दिया हुआ है प्रेजेंट में, इसीलिए हम लोग V2 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपली हम लोग कम्स का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, तो कम्स का इस्तेमाल कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैम नहीं लगाएंगे। आगे है 19 नंबर का कि इट इज़ नाउ 6 एंड ही इज़ वेरी टायर्ड बिकॉज ही हैज़ बिटवीन वर्किंग सिंस डाउन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये नो ईरर का है, इसमें नो ईरर है। ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस है टोटली। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 यस्टरडे आई मीट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पास क्या किए हैं कि हम लोग इसमें एम का इस्तेमाल कर दिए हैं। ठीक है, तो एम के बदले हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे, वाज का इस्तेमाल करेंगे, तब जा कर के सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पहला जो है V2 दिया हुआ है और बाद में तो प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए पास्ट का ही वाज हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आई नो ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें बताना है कि इसमें क्या गलत है या सही है। तो देखिए इसमें ही इज़ हैविंग लिख दिया है, यानी कि यहाँ पास क्या होता है, हैज़ होता है, हैज़ का इस्तेमाल होता तब जाकर के सही होता है, क्योंकि ही यहाँ पास लिया गया है सब्जेक्ट। चलिए आगे है आई विल
वर्क फॉर यू एज लॉन्ग एज वी विल पे वेल। ठीक है, देखिए विल का यूज यहाँ पर हम लोग ना करके, ठीक है, एज लॉन्ग एज के बाद हम लोग विल का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पास। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज यूज कर दिए थे तो हम लोग विल नहीं लगाते, तब जाके ये सही होता। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। इफ इट स्नोड वी विल गो फॉर स्केटिंग। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पास पास्ट की बात किया है, पहले भी टू का इस्तेमाल हो चुका है और बाद में तो हम लोग प्रेजेंट लगाएंगे नहीं, क्योंकि सेंटेंस जब शुरू में पास्ट हो गया तो बाद में प्रेजेंट नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पास क्या कर देंगे, विल का इस्तेमाल ना करके हम लोग वहाँ पास विल के स्थान पर हम लोग जो है पास्ट, यानी कि विल का पास्ट फॉर्म वुड का इस्तेमाल कर देंगे, तब सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पास वुड का इस्तेमाल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 24। इफ आई वुड हैव वर्कड रेगुलरली आई वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो देखिए जो हम लोग वुड हैव का इस्तेमाल किए हैं, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि वुड हैड के जगह पर हम लोग सिंपली हैड का इस्तेमाल कर देंगे, तब जा कर के वो आराम से सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। इट इज़ इन 1929 दैट वी फर्स्ट फ्ल्यू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या है कि हम लोग इज के बदले हम लोग जो इज लिए हैं सेंटेंस में वहाँ पास वाज लगा देंगे, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है ना, इसीलिए हम लोग वाज लगाएंगे। ठीक है, इज ना लगाएंगे। आगे है 26। ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैज़ ऑब्टेन टोल्ड मी नोट टू प्ले विथ फायर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि हम लोग इसमें हैज़ के बदले हैड का इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पास भी टू का इस्तेमाल हो चुका है, पहले पास्ट का शो हो रहा है, तो यहाँ पास हैड का इस्तेमाल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का क्वेश्चन है कि आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर डिनर इफ़ आई हैड नोन दैट यू आर स्टेइंग हियर टुनाइट। ठीक है, तो इसमें क्या सही है या गलत है, तो देखिए हम लोग इस सेंटेंस में पहले देखेंगे कि पहले जो है पास्ट का यूज हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए पास्ट का यूज इस सेंटेंस में पहले हो चुका है, तो हम लोग बाद में यहाँ पास क्या कर रहे हैं कि हम लोग बाद में जो है इसमें हैड, ठीक है, जो हम लोग क्या कर दिए हैं कि हम लोग एक बार इस सेंटेंस में दोस्तों आर का इस्तेमाल कर दिए और एक बार हैड का इस्तेमाल कर दिए, यानी कि ये पास्ट ले लिए, ये भी ऊपर पास्ट का ही है, वुड हैव पास्ट का ही है, हैड इस्तेमाल कर दिए पास्ट है, तो बाद में क्यों आर लेंगे। ठीक है, आर को न लेकर के हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पास वर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वर का इस्तेमाल करेंगे तब जा करके वो सही हो जाएगा। ठीक है, चूँकि ये दूसरे पेज में था, इसीलिए थोड़ा सा देखने में यहाँ पास थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 28। इफ़ द टूरिस्ट वुड हैव कम हियर आई वुड सर्टेनली हैव टेकन देम अराउंड। तो यहाँ पास बताना है कि क्या इसमें गलत है या सही है। तो देखिए हम लोग वुड हैव का इस्तेमाल यहाँ पास किए हैं, ठीक है, और बाकी जगह सेंटेंस को हम लोग क्या कर दिए हैं कि प्रेजेंट में ही शो कर रहे हैं, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास बाकी जो सेंटेंस में आगे क्या है कि टेकन भी टू इस्तेमाल किया है, तो हम लोग यहाँ पास हैड इस्तेमाल कर लेंगे वुड हैड के स्थान पर, यानी कि हैड होगा। 29 द टीचर रिमार्क्ड वेरी एंग्रीली यस्टरडे दैट द बॉयज हैव ऑल डन इट वेरी बैडली। ठीक है, तो यहाँ बताना है कि क्या ये सही है या गलत है। तो देखिए हम लोग इसमें क्या किए हैं कि हम लोग दिए गए सेंटेंस में हैव का इस्तेमाल कर दिए हैं, और हैव यहाँ होगा नहीं क्योंकि पहले जो है वहाँ पास भी टू का इस्तेमाल सब्जेक्ट की बात कर दिया गया है, यानी कि पास शो कर रहा है, तो हम लोग सिंपली हैव के स्थान पर हैड लगाएंगे, तब जा कर के सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 शी हैज़ बीन वर्किंग बिफोर 5 days एगो। ठीक है, तो वाक्य के अंत में यदि एगो दिया गया हो तो इसे निश्चय समय मानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फोर यूज न करके हम लोग सिंस यूज करेंगे, तो सिंस जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है 31 हैड यू
इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली परचेड द कार फ्रॉम यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या करेंगे, जो परचेज का यूज किए हैं, एक बार तो हम लोग वुड हैव इस्तेमाल कर लिए और एक बार परचेज लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। पास्ट बात कर रहा है तो सिर्फ ही हम लोग यहाँ पास परचेज्ड कर देंगे, V2 इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर है कि इफ़ प्रीति हैड वर्कड हार्ड शी विल हैव गोट द जॉब ही डिजायर्ड। तो यहाँ पास बताना है कि क्या ये सही है या गलत है। तो जो हम लोग दोस्तों विल का इस्तेमाल किए हैं और बाद में हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पास हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग पास्ट ही लगाएंगे। तो विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है, तो वुड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है इफ़ ही वुड नॉट हैव कन्फिस्ड इट हिमसेल्फ द क्राइम कुड स्केर्सली हैव बीन ब्राउट होम टू हिम। ठीक है, तो इसमें बताना है क्या सही है या गलत है। तो जो हम लोग वुड नोट हैव का इस्तेमाल किए हैं, यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग सिंपली हैड नोट का इस्तेमाल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। तो ध्यान रखिएगा वुड हैव से ज़्यादा सेंटेंस जो है इसमें आ रहा है, तो वुड नोट हैव इस्तेमाल ना करके हम लोग हैड नोट का इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा। आगे है ही टोल्ड मी डैट इफ़ ही वुड, ठीक है, हैव स्पोकन टू हिज, ठीक है, टू हिज फादर एज आई स्पोक टू हिम हिज फादर वुड हैव बीटेन हिम। ठीक है, तो हम लोग देखिए वुड हैव का इस्तेमाल किए हैं, हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली हम लोग हैड का इस्तेमाल कर देंगे, तब सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 35 माई ब्रदर हैज़ एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या है कि हैज़ के बाद हम लोग V3 का यूज किए हैं। ठीक है, तो हम लोग हैज़ जो रहेगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, V3 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पास डूइंग इस्तेमाल किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डूइंग इस्तेमाल ना करके यदि हम लोग डन इस्तेमाल करते तो वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 आई वंडर हाउ एम आई टू डू इट। ठीक है, तो यहाँ से बताना है क्या सही हो जाएगा, तो हो जाएगा कि हाउ आई एम। ठीक है, हाउ आई एम, यहाँ पास जो देखिए पहले क्या है, हाउ है, फिर क्या है, एम है, फिर क्या है, आई है, लेकिन होना क्या चाहिए, हाउ आई एम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे है दोस्तों इसके बाद कि क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कि टेल किशोर डैट ही कैन नॉट बिहेव द वे ही लाइक्स इन दिस कॉलेज। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, टोटली करेक्ट है, यानी कि इसमें नो एरर है। 38 इन योर माइंड डेवलप एन इमेज ऑफ व्हाट यू वुड लाइक टू बिकेम इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसमें भी ग्रामेटिकली क्या है, करेक्ट है, यानी कि इसमें भी नो एरर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो 39 नंबर का क्वेश्चन है कि हैड आई बीन, ठीक है, एट योर प्लेस आई वुड नॉट हैव अप्रूव्ड ऑफ द प्रोपोजल। तो जो हम लोग यहाँ पास क्या किए हैं, एट का इस्तेमाल किए हैं, तो एट के जगह हम लोग क्या कर देंगे, इन योर प्लेस। ठीक है, तो इन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, वाई डिड पीपल गेट सो मच इन्वॉल्व्ड इवन एट लिटिल प्रोवोकेशन इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं कि डीड का यूज यहाँ पास नहीं करना चाहिए। जो हम लोग डीड इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पास डीड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव यहाँ पास नहीं है, इसलिए डीड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं JSSC एग्जाम्स रिलेटेड अगले सब्जेक्ट के वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।